अब है ना 5 मिनट स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि हम लोग स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बात करेंगे। अब स्वादिष्ठान चक्र के बारे में, what are the organs related to Swadhisthana, and when we are like balancing the Swadhisthana, especially what can happen, what you can think कि मेरा कब स्वादिष्ठान जो है वो इम्बैलेंस है, तो अगर कुछ उसके कुछ प्रॉपर्टीज। स्वादिष्ठान चक्र कौन सा है? सेकेंड वाला। दैट इज योर इंग्लिश में सेक्स चक्र। हाँ नहीं, नीचे से सिक्स नहीं, सेकेंड नीचे से सेकेंड बेसिक सेक्स नेवल। हाँ, सेक्स नेवल, यस। और फॉर वुमेन मेंस्ट्रुअल सेक्रल चक्र। देखो स्क्रीन पे, देखो सेक्रल चक्र। नहीं तो मुझे एक्चुअली हमें क्या सेक्स बेसिक ऐसे सिखाया जाता है। सबसे पहले बेसिक चक्र है, उसके ऊपर सेक्स चक्र है, उसके ऊपर नेवल है, एंड उसके ऊपर फिर आपका सोलर प्लेक्सस है। अब इसको, हाँ ये चीज तो सही है, सिर्फ विबगोर पैटर्न में रहता है, बट सेक्रल चक्र बोलने जा से रहेगा, क्योंकि इसका और भी पर्पस रहता है, इमोशंस सब चीज से पर्पस रहता है, इमोशनल से पर्पस रहता है। और यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत इसमें, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी और वो भी मतलब प्लेजर, मनी, उस तरह का भी मूलधारा के अलावा भी यहाँ पर इससे रिलेटेड रहता है। दिस इज आई थिंक फिर आपका ये यू आर टॉकिंग अबाउट सोलर प्लेक्सस, नेवल एंड रिब्स। देखो हर सिस्टम में ना अलग तरीके से होता है। अगर हम सिर्फ 7 चक्र सिस्टम में होता है तो नेवल से नीचे और मूलधारा से ऊपर सेक्रल चक्र माना जाता है। उसमें सेक्सुअल वाले सारे पार्ट्स आते हैं, उसमें हमारा किडनी वगैरह के भी ऑर्गन्स आते हैं। तो अगर हम इट इज द सेक्स चक्र। हाँ, सेक्स चक्र ही आपका जो सेक्स चक्र है वो सही आप बोल रहे हो। तो सेक्स चक्र। तो इस तरह के, और स्लो एनर्जी अगर हम स्टैग्नेट फील कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ मतलब स्टक है। तो उसके लिए एक्चुअली मैंने उसने बताया था ना अनुराधा, जो अपनी सेक्स चक्र की जो एनर्जी होती है, दैट इज वेरी, इट्स अ डिवाइन एनर्जी। एंड ये जब एनर्जी क्राउन में जाके मिलती है ना, तो अभी अपने लोग बहुत ज्यादा शार्प हो जाते हैं, एंड अपना ग्रोथ बहुत रैपिड हो जाता है। स्पेशली आपका, अगर आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देखा जाए, अगर सेक्स चक्र इज एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द क्राउन चक्र, तो आप स्पिरिचुअली, तो आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करते हैं। मैंने उसने आपको बताया नहीं था, वी हैव गॉट अ प्रोसेस सेक्स ट्रांसमिशन जिसमें करते हैं, तो वो यही दिस इज सेक्सुअल। जो ये एनर्जी को हम क्राउन में चढ़ा देते, बच्चे बहुत ज्यादा शार्प होते, पढ़ने में दे आर वेरी इंटेलिजेंट, आर्टिस्टिक बहुत हो जाते हैं वो लोग, एंड दे कनेक्ट टू द हायर सोर्स वेरी इजीली। तो पिछले बार आती थी एनर्जी चली तो जाती है, बट स्टे नहीं कर पाती थी। कि जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ठीक है, एनर्जी बहुत फेंटली गई है, यहाँ तक जा रही है, और ब्रीथिंग करने का टेक्निक रहता है उसमें, ऐसे पेट पीछे करके एकदम से फिर स्टे करके थोड़ी देर फोकस करें आपको, तो एनर्जी चली जाती है यहाँ से ऊपर उठ के, बट फील होता है जाती है। अब वो स्टे करना पता नहीं कब रुक नहीं पाती। तो जो याद है पहले, मतलब जो पहले के जो गुरु लोग थे, दे यूज्ड टू दे सेड कि दे डिडंट यूज टू शादी नहीं करते थे, दे डिडंट गो फॉर द सेक्सुअलिटी। हाँ, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू ट्रांसमिट दिस एनर्जी टू द ब्रेन, ताकि उनको जो सेक्सुअल अर्ज है वो खत्म हो जाए। राइट। और उस तरह से वो मतलब उस अपने सेक्सुअल अर्जेस को बैलेंस करते थे, ताकि मतलब इवन दे आर सिंगल, then it does not lead them to some kind of lustful relationship or lustful towards the other sex. Yes. Yeah, that is the way. और ये चक्र का ब्लॉक है आपका सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। Yes, that is। हाँ, ये चक्र का आपका ब्लॉक है, तो आप बहुत वीक फील करोगे, क्योंकि चक्र बेसिक चक्र जो है, बेसिक चक्र इज अ ग्राउंडिंग चक्र ना अपना, जो अपने बॉडी को पूरा स्ट्रेंडिंग करता है, तो वो एनर्जी यहाँ से ऊपर फिर फ्लो नहीं कर पाती इजीली। और मुझे बस ये, मैं वेबसाइट से मुझे पता नहीं था, बट ये वाला जो पोज है
ये वाला बताया गया है टू फ्रॉम योगा पर्सपेक्टिव। ये वाला जो पोज है वो हमारे उसमें बैलेंस करता है योगा का पोज। तो मैं ये मतलब ये मैंने ट्राई नहीं किया है, मैंने तो ज्यादा मेडिटेशन से ही ट्राई किया है, बट दिस इज द पोज फ्रॉम लाइक योगासन, सो दैट आल्सो आई वांटेड टू शेयर। और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जो सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने का मेरे सर ने जो मुझसे करवाए थे, काफी बार मतलब करवाए थे, तो वो ऐसे ही आशीष की तरह कि मतलब ऐसे वो उस तरह से बोलते थे कि ध्यान यहाँ स्वादिष्ठान में रखो और क्राउन चक्र का ऐसा सोचो कि वहां पर से एक हाईवे है स्वादिष्ठान से क्राउन चक्र के लिए, इस तरह से मेडिटेट करो। तो उन्होंने मुझे इस तरह से करने के लिए बताया था, और कोई ऐसा मंत्र नहीं दिया था। उन्होंने बोला था ऐसे ऐसे आप सोचो, ऐसे आप सोचो कि ऐसे हाईवे है एंड देयर इज अ कनेक्ट बिटवीन द स्वादिष्ठान एंड द क्राउन चक्र। और देन इन दैट आई गॉट वेरी इमोशनल। ये भी कि मतलब इमोशनल रिलीज बहुत होता है उसमें। और दोज आर माई एक्सपीरियंसेस ऑफ दैट, जो आप सेक्सुअल कई बार जैसे कई बार हम लोग ऑफिस में रहते हैं, बैठे रहते हैं, हाँ, अगर बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो यहाँ पे एनर्जी ब्लॉक भी हो जाती है। जैसे हम लोग आईटी वालों का ऐसे काम रहता है कि बैठे रहते हैं महीनों, कई बार चलता रहता है, तो वो एनर्जी हमारी ब्लॉक भी हो जाती है, पता भी लगता है देन यू विल हैव काइंड ऑफ लाइक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और कुछ और प्रॉब्लम चालू हो जाती है, फिर उसको भी करना पड़ता है, फिर रिपीटेटिव हो जाता है। और उसको ना बेंडिंग एक्सरसाइज जो अभी बता रहे हैं ना, उससे काफी फर्क पड़ता है। मतलब मेरे को पता भी नहीं था, बट इंट्यूटिवली ना ऐसे बेंडिंग एक्सरसाइज करने से काफी फर्क पड़ता है। उस वाले जो आप बोल रहे हैं ना आईटी वाले पर्सन, जो हम लोग 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और मतलब उससे वो रिलीज होने का महसूस होता है। मेरे को रनिंग से बहुत इम्पैक्ट लगता है। जब मैं रनिंग करता हूँ ना, थोड़ी देर बाद वैसे ब्रेथिंग लेता हूँ, मुझे पूरा समझ लीजिए कि बिल्कुल बॉटम से आ रही है, बिल्कुल बॉटम से काइंड ऑफ एक जा रही है, आ रही पूरी बात। रनिंग का एक बड़ा अच्छा ये फायदा है कि रनिंग या तेज वॉक करना, मतलब नॉर्मल, हाँ, कि सम जो सांस लेते हैं ना, हो जाता है ना, हाँ, कि आप जो ब्रीदिंग में ले रहे हो ना, नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे हम बैठे कई बार यहाँ से लेते रहते हैं ब्रीदिंग, लंग्स से केवल यहाँ ऊपर वाले पोर्शन से लेते रहते हैं, बट जब रनिंग करते हैं तो पूरी सांस लेनी पड़ती है पेट के नीचे, अदरवाइज आपकी रनिंग फिर अच्छी नहीं हो पाएगी। तो रनिंग भी अच्छी हो जाती है, ब्रीदिंग भी अच्छी हो जाती है, समावेश इसका चक्र से भी असर पड़ता है। हाँ, शैलो ब्रीदिंग एकदम से पता चलता है कि हम लोग जब मतलब थक जाते हैं, तो हम लोग ऐसे ऐसे शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। तो फिर मतलब ब्रेक लेके आप चाहे ब्रिस्क वॉकिंग करो, चाहे जैसे आजकल घर में तो मैं झाड़ू पोछा लगाने के शुरू हो जाती हूँ, क्लीनिंग शुरू हो जाती है एकदम कुछ ब्रिस्कली, कुछ नेट ये इस तरह से करने का अपनी साफ सफाई में। एंड दैट गिव्स मी अ मेजर रिलीज, क्योंकि चलना तो सुबह और शाम को ही कर पाती हूँ। शिफ्ट भी अच्छा होता है, एनर्जी शिफ्ट रहता है, वो भी काफी अच्छा होता है। देन फिर एक्चुअली अपने को क्या हमेशा बताया गया है कि वी ब्रीथ फ्रॉम आवर नोज, लेकिन यू नो एनस से भी वी ब्रीथ, ऑक्सीजन एनस से भी ऊपर ट्रांसफर होता है। ये चीज मुझे अभी प्राणायाम करने के टाइम पता चला, क्योंकि वी हैव टू लॉक ऑल द ब्रीदिंग, जहां जहां से ऑक्सीजन जनरेट होता है अपने बॉडी से, नोज, थ्रोट, then interest, abdominal area and the anus. वो प्रैक्टिस से ही करता है। पहले तो सिर्फ थ्योरी होता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, तब समझ में आता है अच्छा यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, फिर फील होने लगता है। फिर वो प्राणायाम जो हम लोग वो बंद लगाते हैं, क्या लॉक जो भी आपके सिस्टम, त्रिबंध, तो उसमें फिर तब धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से फिर धीरे धीरे आगे हम लोग थोड़ा सा खुलते हैं, थोड़ा सा ईज में होते हैं। शुरुआत में तो एकदम लगता है क्या है ये। तो एनएस से भी काइंड ऑफ तरह से ब्रीदिंग सा रहता है, ऐसा कह रहे हो आप? हाँ, ऐसे फील होता है एनएस से, हाँ, एनएस से ब्रीदिंग, या मेरी फ्रेंड जो मधु आई थी ना, मधु एक बार मेडिटेशन करी थी किसी सर के थ्रू, तो उन्होंने ना पहले वो कराया उनको, व्हाट यू से, जिग्लिस नहीं, जिब्रिस से सारे इमोशंस रिलीज किया मॉर्निंग आफ्टरनून में, एंड रात को उन्होंने मेडिटेशन कराया। तो उसमें वो इतना इंटेंस मेडिटेशन की उन्होंने बोल रहे थे कि अब बॉडी के इस पोर्शन से तुम ब्रीथ करो, तो लास्ट में शी कुड फील कि शी वाज ब्रीदिंग थ्रू एनस एंड शी वाज रिलीजिंग थ्रू एनस, मतलब पूरे मेरिडियंस उसके क्लीन हो गए थे। एंड उस दिन शी हैड रियली अ वेरी, क्लीन हो गए थे, तो वो बहुत अच्छे स्टेज पे चली गई थी। शी कुड फील द एंटायर यूनिवर्स, दूसरे प्लैनेट्स को उसने देखा, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन गॉड गॉडेसेस जो भी है ना, मतलब एक दूसरा लोक,
रियली उस दिन वो विजिट करके आई, क्योंकि उस दिन पूरा उसका वो क्लीन हो गया था, सारे चक्रास अलाइन हो गए। तो बोलते अगर एनस के थ्रू जब अपने क्राउन तक जाता है, वो पूरे सब पे हर चीज क्लीन हो गया है, एंड सबसे ज्यादा स्टक अपने सेक्स चक्रा पे ही रहता है एनर्जीज। तो इसीलिए हमें हमेशा बोलते हैं कि सेक्स चक्रा को क्लीन करना चाहिए, या फिर यू शुड ऑलवेज वर्क कि आपका सेक्स चक्रा स्टक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीचे की एनर्जीज ऊपर ट्रांसफर नहीं हो सकती। बेसिक के बाद तो सेक्स ही आता है अपना सैक्रल चक्रा, अगर वो बंद है तो आपकी एनर्जी ऊपर ट्रांसफर कर ही नहीं पाती। और खासकर स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स सबके लिए ही, बट स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स के लिए ये एक मेन चीज होती है स्टक होने की, क्योंकि यहाँ पर भी काफी लोग रिलीज कर चुके होते हैं, बट वहां पर जो सेक्सुअल है वो रिलीज नहीं हुआ होता है, तो उससे फिर अपना जो क्राउन चक्र है वो वहां से इंफॉर्मेशन लेने में और देने में फिर मतलब वो जो एक ब्लॉक सा बना रहता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग पता लगा कि ऐसा ब्रीथिंग भी रहता है। नहीं तो हवा जाने का ही पता था कि हवा जाती है बाहर से। नो यू कैन ब्रीथ फ्रॉम देयर। और आशीष वो एक फीलिंग है, एक फीलिंग है, वो एक फीलिंग है वो, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी वहां से फ्लो हो रही है ऐसे। किसी दिन मधु आएगी तो अभी आप लोग त्रिबंध करेंगे, एक त्रिबंध कर दिया, एक त्रिबंध करें, आपको समझ में आएगा कैसे आपको वो वहां से मतलब कैसे ब्लॉक। आप सब भी करो साथ में। साथ में क्या करना पड़ता है, पहले सबसे पहले माउथ से एनर्जी पूरी बाहर, मतलब एयर बाहर करना पड़ता है। ये बाहर करी मैंने, हाँ, फिर उसको ऐसे लॉक करो, यहाँ पे नेक पे लॉक करना पड़ता है। देन अपने स्टमक को अंदर पुश करो, एनस को पूरा पुश करो, और ये ऐसे लॉक ही रहेगा। जब आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे तो फिर इसको ऐसे ऊपर करो, एंड वो तो आप देखना अंदर आपको एयर ही नहीं रहेगा तो बहुत सफोकेटेड फील करोगे। फिर साथ अच्छा, में समझ गया मेरे को। ये विम ऑफ ब्रीथिंग कुड यू फील कि आपको पूरा ब्रीदिंग बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, खत्म हो गया ऑक्सीजन। तो ये चीज वी शुड डू 3 या 5 मैक्सिमम 5 टाइम्स। दिस इज एंटी ब्रीदिंग बोलते हैं, नेगेटिव प्राणायाम है, ये नेगेटिव प्राणायाम है। तो ये सिर्फ 5 बार से ज्यादा कभी नहीं करना चाहिए। बट इस प्रोसेस में यू कैन फील कि एनस कैसे ऊपर आता है, एंड वो वहां से हवा आती है, मतलब ऑक्सीजन आता है, तो हम उसको लॉक करते तो बॉडी में ऑक्सीजन एकदम खत्म हो जाता है। थैंक यू। विम ऑफ ब्रीथिंग भी इसी टाइप का है, उसमें मैं करता हूँ एक्चुअली उसको। तो उसमें क्या करता हूँ कि कम से कम 30 बार बहुत तेजी से, जितना तेजी से पूरा पंप कर लिया और पूरा एक्सहेल कर लिया, पूरा पंप कर लिया। फिर जो 30th ब्रेथ होती है, पूरा आप जितना हवा निकाल के पेट के अंदर से पूरा, फिर उसको कुछ 30 सेकंड या 45 सेकंड तक रोक के रखना है, जितना आपको लग रहा है। और वो रोकने के बाद फिर हवा पूरा, मतलब जैसे कि फिर आपने ब्रीथ लिया, फिर ब्रीदिंग कम से कम आपको 30 सेकंड रोक के रखना है। देन सेकंड राउंड में सेम चीज रिपीट, फिर थर्ड राउंड में सेम चीज रिपीट। तो बड़ा अच्छा एनर्जी का सेंसेशन फ्लो रखता है उसमें। मैंने तो कभी किया नहीं है। आप लोग ने श्रेयंस डागा के साथ मेडिटेशन किया है कभी? नहीं, ब्रेथ वर्क वाला नहीं किया है। हाँ, बहुत अच्छा। नहीं, वो तो फ्री है अभी, ऑनलाइन बहुत उनका चालू है पूरा सेशन एवरी डे। तो मधु इज डूइंग, वो तो इतना मार्वेलस होता है। 45 मिनट्स उससे ब्रेथ के साथ ही मेडिटेशन कराते हैं। मैं आशीष आपको लिंक भेज दूंगी। मैं आपको लिंक भेज दूंगी आशीष। हाँ, इट्स वेरी नाइस। मेरा मॉर्निंग में जमता नहीं तो मैं कर नहीं पाती वो चीज। मेरा ना टाइमिंग क्लैश होता है बाकी सब चीज से, इसके लिए मैं कर नहीं पाती हूँ। पर उनका यूट्यूब चैनल भी है, मैं आशीष आपके साथ। जेपीटीटी से टाइम क्लैश हो जाता था ना आपका। और आजकल सेट से, पर क्यों नहीं, उसका वो यूट्यूब में आते रहता है, एंड देन वी कैन डू विथ हिम लेटर ऑन। बट या आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट टीचर। एंड उसका रात को उसका वो आता है ना, मतलब हाउ यू मैनिफेस्टेशन विद श्रीराम्स डागा, वरना वो भी बोलती बहुत इफेक्टिव है। मैं तो सो जाती हूँ, मैं नहीं कर सकती रात को 10 बजे के बाद, बट इट्स नाइस। चलो, थैंक यू। विल क्लोज द सेशन। 8 बज गए, 8, 5, 7, 6 हो गया। थैंक यू स्वाति फॉर कमिंग। मतलब जब भी तुम आती हो तो एकदम बहुत स्टार हो जाती हो।
और आशीष तो खैर अपना स्टार है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो बाय एवरीवन। बाय बाय ओके बाय बाय। थैंक यू बाय बाय।